सो हेलो एवरीवन, आई एम कुश कुमार एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में फिट विद कुश। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड बाय द वे, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सीक्वेंस है कि कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा है या बेकार है। बट ये एक मतलब नॉर्मल सा कंपैरिजन है एंड जिसमें मैं कम अच्छे से लेकर के जो काफ़ी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे पास वो रैंक करूँगा। एंड आप इसमें से आप अपनी नीड एंड अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटीन सोर्स कितना कंज्यूम करना है ये आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा पहला प्रोटीन सोर्स है चना। यस, वही चना जो आप नॉर्मल मार्केट से जाके लाते हो। कभी कभी भुना चना ले आते हो और कभी कभी नॉर्मल चना आप सोक करके सब्जी बना के खाते हो, वही चना। वैसे तो ये एक कार्ब सोर्स है बट स्टिल इसमें 100 ग्राम्स में आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। इसे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो नहीं बोल सकते हैं बट या आपके पॉकेट में लोड नहीं आता है एंड प्रोटीन भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, तो मैं इसको 10th रैंक में डाल रहा हूँ। ठीक, इसमें फाइबर भी आपको ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाता है एंड वेजिटेरियन है, वीगन्स के लिए काफ़ी सही है। आप इसे कंज्यूम कर सकते हो एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है अगर आपकी कैलोरीज में फिट होता है तो। सुनाओ, अवर 9th प्रोटीन सोर्स वो है पीनट्स। यस, वैसे तो ये हाई इन कैलोरीज होते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन इसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम आपको मिल जाएगा, जो इसीलिए मैं इसको 9th नंबर पे रख रहा हूँ। ये फैट ज़्यादा होने के कारण इसमें कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप फिर से बल्क में हो तो इसे आप कंज्यूम कर सकते हो। नॉर्मल ठंडियों के टाइम पे तो काफ़ी आपको हर जगह मिल जाएगा, पॉकेट में डालो, वॉक करते करते आप खा रहे हो, सही रहता है। एंड वैसे जो हमारे किराने के स्टोर्स होते हैं उसमें भी आपको कच्चे फॉर्म में मिल जाएगा। थोड़ा सा आप पैन में रोस्ट कर लो विदाउट ऑयल, ऑयल की नीड नहीं होती, हल्का सा बस आप इसे हीट प्रोवाइड करो, ये अच्छा हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हो, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, गुड फैट्स मिल जाते हैं, हाई इन कैलोरी होता है, बल्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। सुनाओ, अवर थर्ड सोर्स दाल। यस, वही दाल जो हम लोग रोज़ खाते हैं चावल के साथ। अब फिर से ये एक कार्ब सोर्स ही है लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए मैं इसे 8th नंबर पे डाल रहा हूँ। अराउंड इसमें आपको 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इतना हाई इन कैलोरी नहीं होता है जितना कि पीनट और चना है, इसीलिए मैंने इसे 8th नंबर पे डाला है। इसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आप वैरायटी आपको मिल जाएगी। अरहर की दाल, तूर की दाल, मूंग की दाल, आप अपनी मम्मी से पूछेगा, काफ़ी सारी वैरायटी हैं एंड आपको पता ही होगा, तो आप चेंज कर करके भी खा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी नीड आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत फिल कर ही देगा। एंड देन 7th नंबर पे है सोया चंक्स। यस, काफ़ी डिबेटेबल सोर्स है लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैं कंज्यूम करता हूँ, काफ़ी अफोर्डेबल है। लोग बोलते हैं इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट कुक कर लो, ओवरनाइट सोक कर लो, या ओवरनाइट भी नहीं, आधे एक घंटे के लिए सोक कर लो, तो काफ़ी हद तक एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। इसके प्रोटीन कंटेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, अराउंड 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम, अच्छा खासा इसका प्रोटीन परसेंटेज है। बट काफ़ी लोग को इसमें गट इश्यूज आ सकते हैं रोज़ रोज़ कंज्यूम करने में, तो मैं बोलूँगा अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप 20 ग्राम्स खाओ, मतलब कि थोड़ा सा। वैसे आप मेजर तो नहीं कर सकते हो अगर आपके पास स्केल नहीं है, बट आप थोड़ा सा खाओ। अगर आपको हैवी फील हो तो ठीक है, 2-3 दिन के बाद खाओ, धीरे धीरे ऐड करो अपनी बॉडी में, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब आप 70 to 80 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स रोज़ भी खाओगे तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अफोर्डेबल है भाई। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो मेरी तरह, आपके पास ज़्यादा रुपए नहीं है अच्छा प्रोटीन सोर्स रोज़ रोज़ ज़्यादा अमाउंट में खाने के लिए, तो आप या सोया चंक्स खा सकते हो।
बट वही आ जाती, थोड़ा सा अगर आपको कुछ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। टेस्ट नो डाउट इसका उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी सी स्मेली भी होता है, बोर हो जाता है इंसान खाते खाते, बट थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी कुकिंग स्टाइल में तो या आप इसे टेस्टी बना सकते हो। एंड काफ़ी सारे इसमें हार्मोनल मिथ भी हैं, बट आई थिंक उतना ज़्यादा अमाउंट में आप इसे नहीं कंज्यूम करोगे जितने में आपको ये हार्मोनल इश्यूज देने लग जाए। लोग बोलते हैं इससे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं, मैन बूब्स आते हैं, गायनेकोमेस्टिया। बट वो तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो, लाइक 2 किलो 3 किलो, आई थिंक तब भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा, तब जा करके आपको ये सारे चेंजेस होंगे। और आपको तो मैं यार 50 to 70 ग्राम्स खाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उतने से। नो डाउट आप खाओ, बहुत सारे लोग खाते हैं यार, कुछ नहीं होता है, मैं भी खाता हूँ, मेरे को उतना कोई इशू नहीं नज़र आया, मेरे को इससे ब्लोटिंग भी नहीं होती है, मेरे लिए सही है, ये मैं कंज्यूम करता हूँ। नाउ 6 नंबर पे है कर्ड। वैसे तो इसमें 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है आपको पर 100 ग्राम में। प्रोटीन फिर से एक बार कम है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इजी अवेलेबिलिटी रहती है, घर पे भी सबके ही बनता होगा आई थिंक, गर्मियों में तो स्पेशली सबके बनता होगा, रोज़ सब लोग खाते हैं, गट के लिए आपके बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक भर भर के। मैं तो इसे एज अ प्रोटीन सोर्स ना समझ के एक गट फ्रेंडली चीज़ समझता हूँ, ठीक है। बट इसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है यार, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स में आपको मिल रहा है, तो अच्छा खासा है, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा महंगा आता भी नहीं है, अराउंड 35 रुपीज़ में 380 या 400 ग्राम्स का पैक आपको मिल जाता है, अफोर्डेबल है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। फिर से बता दूं, गट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप दिन भर में 200 ग्राम्स अगर कर्ड खाते हो तो काफ़ी आपके जो गट के गुड बैक्टीरिया हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नाउ आवर फिफ्थ सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट है। अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मैं अगर बोलूँगा वो पनीर ही है। थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज हो जाता है, बट अराउंड आपको इसमें 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा पर 100 ग्राम। थोड़ा सा इसमें आपको जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनके लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है, अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो तो आप नो डाउट इसे आराम से खा सकते हो। एंड अगर आपको इसमें ज़्यादा कैलोरीज है तो आप मार्केट से लो फैट पनीर भी ला सकते हो, अमूल का आता है, अगर आपको ट्रस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा है, अगर आपको ट्रस्ट है उस पर तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। लो फैट पनीर में आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी, प्रोटीन कंटेंट उतना ही रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उतनी कैलोरीज अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपका गट अलाउ करता है, अगर सब अलाउ करता है तो आप इसे ज़रूर कंज्यूम करो, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एंड वेजिटेरियन के लिए तो मतलब यही एक आई थिंक सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन यही है। बाकी आई थिंक एक इसमें इशू और है कि थोड़ा सा रियल पनीर कौन सा है, फेक पनीर कौन सा है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप इंश्योर करो कि जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ पे फेक आपको ना मिले, रियल पनीर ही मिले। मैं तो बोलूँगा ऐसी जगह से लो जहाँ पे सामने बनता हो एंड बिकता हो, ऐसा नहीं कि वो कहीं और से ला रहा है, कहीं और बन रहा है, आपको ला के बेच रहा है, वहाँ से अवॉइड करो। सामने बन रहा है, सामने बिक रहा है, वहीं से आप लो, मैं तो यही बोलूँगा। हमारा 4th नंबर पे प्रोटीन सोर्स है टोफू। इसमें आपको अराउंड 15 to 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा पर 100 ग्राम में। एंड अगर किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंट है कोई तो टोफू कंज्यूम कर सकता है, अगर पनीर वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। एंड पनीर के कंपैरिजन में काफ़ी कम कैलोरीज होती हैं टोफू में। एंड अगर आपके आसपास कहीं ओरिजिनल टोफू मिलता है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, या आप घर पे बना पाओ तो घर पे भी बना सकते हो। अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पर 100 ग्राम में 15 to 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। लो फैट है, इसीलिए कैलोरीज भी कम है, इसीलिए मैंने इसे प्रोटीन से ऊपर रखा है। सो नाउ 3rd नंबर पे है फिश। फिश में थोड़ा सा एक इशू मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि फिश में आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाती है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस फिश में कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है। फिर भी अराउंड आपको 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल ही जाएगा।
एंड फिश एक रीज़न थर्ड रैंक में डालने का ये है कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, जिसके कारण आपका हार्ट हेल्थ और रिकवरी ऑन पॉइंट रहती है। अगर मैं बोलूँ फिश का जो मेन बेनिफिट है वो ओमेगा 3 ही है। आपको ओमेगा 3 और किसी सोर्स से उतना अच्छे क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा, आप बाहर से सप्लीमेंट करोगे। इससे अच्छा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश कंज्यूम करो। प्रोटीन भी अच्छा खासा आपको मिल ही जाएगा, 22 टू 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा। आपको बस देखना होगा कि कौन से फिश में कौन से फिश में कितने कैलोरीज हैं और कितने प्रोटीन है। बाकी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो सेकंड रैंक है चिकन ब्रेस्ट की। इसमें आपको अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम में। एंड अगर आप लीन बल्क में हो या कटिंग फेज में हो सो आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। लो इन फैट होने के कारण ये इसमें काफ़ी कम कैलोरीज आपको मिलती है एंड काफ़ी कम कैलोरीज में आपका एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर आप, मैं नहीं बोल रहा कि आप जिम गोअर हो या बॉडी बिल्डिंग करते हो तभी आप इसे कंज्यूम करो। अराउंड 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट आप रोज़ खाओ, आपका डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा। 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम बहुत अच्छा है। सो नाउ रैंक 1 में है। बाय द वे रैंक 1 रिवील करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो हमारे पहला नंबर पे है एग्स। यस, 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर एग। मतलब केवल ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको केवल प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक एग में, इजी कन्वीनियंट, एक अंडा खाओ 6 ग्राम प्रोटीन अंदर, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं। इनफैक्ट सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एक्सेप्ट विटामिन सी, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। थर्ड, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली। अगर आप पूरी कैरेट लेते हो तो 6-7 रुपए का, अगर आप बाहर बॉईल करवा के खाते हो तो 10 रुपए का। 10 रुपए में 6 ग्राम प्रोटीन, या कैरेट ले रहे हो तो 6-7 रुपए में 6 ग्राम प्रोटीन, अराउंड 1 रुपए का 1 ग्राम प्रोटीन, वो भी इतना हाई क्वालिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, गुड फैट से भरा हुआ। और क्या चाहिए यार। मतलब आई थिंक जितना मैं इसके बारे में बोलूँगा उतना कम है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मतलब मैं बोलूँगा अगर कोई एक सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आप तुम जीवन भर खाना चाहोगे और बाकी सारे तुम्हें बंद करने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर सप्लीमेंट भी बंद करने पड़े तो मैं एग को चूज़ करूँगा। थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज होती है, लेकिन अगर आप इसका योग निकाल दो, केवल आपको प्रोटीन से मतलब है तो केवल एग वाइट खाओ। 17 कैलोरीज में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और क्या चाहिए। कटिंग फेज में हो एग वाइट खाओ, अगर बल्किंग करनी है तो पूरा होल एग खाओ। नॉर्मल इंडिविजुअल हो, जिम गोअर नहीं हो, हेल्दी रहना है, फिट रहना है तो पूरा एग खाओ। अगर योग हटा दोगे तो मैं बोलूँगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे आपके एग योक में ही होते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे यही रीज़न है इसको रखने का कि सब कुछ तो है यार, सब कुछ है इसमें। इजी टू डाइजेस्ट, अफोर्डेबल, माइक्रो न्यूट्रिएंट, कुक भी आप, वैरायटी ऑफ कुकिंग। मतलब इसको ऑमलेट बनाना है, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बॉयल, सब्जी, सब कुछ बन जाता है। सो बस एक थोड़ा सा लोगों का है कि गर्मियों में थोड़े से इससे पिंपल्स आते हैं, बॉडी हीट होती है। कुछ नहीं होता यार, अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, एक अंडा खाओ, 2 दिन में एक अंडा, फिर एक दिन में एक अंडा कर दो पर डे, फिर 1-2 वीक के बाद हर दिन 2 अंडे, फिर 3-4 वीक के बाद 3 अंडे, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओगे। बॉडी में कोई ऐसा सच इशू नहीं आने वाला है। हर फूड का देखो यार, डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो हीट इतनी ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है कि आपके ओवरऑल बॉडी के टेम्परेचर को वो ज़्यादा या कम नहीं कर देगी। ठीक है, ऐसे आप देखा जाए तो आइसक्रीम खाते हो या बहुत चिल्ड पानी पीते हो, वो भी तो आपकी बॉडी के लिए ठंडा है, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन बॉडी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बोला जाए तो।
है ना। और वो इतना हल्का फुल्का टेम्परेचर अप डाउन होता ही नहीं है इससे, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी होने लगती है, पिंपल्स होने लगेंगे, काइंड ऑफ मिथ बोल लो। अगर आपको इशू आ रहा है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा कम करो, या एग योग को आप हटा दो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, फिर कोई इशू नहीं आएगा। एंड गर्मियों में भी आप आराम से एग्स कंज्यूम कर सकते हो, ठंडियों में भी करो, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो ये 10 सोर्स थे हमारे प्रोटीन के। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ज़रूर सजेस्ट करना, एंड मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ सब कुछ सजेस्ट करना। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे फॉलो कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।